Hello everyone. So the next writer is Toru Dutt. You have already read about Aurobindo Ghosh and his poetry, and now the next writer is Toru Dutt. As the name sound, she was a woman, and she was a Bengali Translator. She used to translate Indian works into Bengali, and she was a poet from India. She was Indian, है ना. शी रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. शी रोट इन बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड फ्रेंच. और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? सबसे पहले क्योंकि जब आप किसी भी आंसर को लिखेंगे तो पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में कि उस राइटर के बारे में आप जानते हैं या नहीं. तो एक बैकग्राउंड आपका एक तैयार हो जाएगा उसके लिए, है ना. तो शी वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर. अब हम एंग्लो इंडियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडियन लोग लिख रहे हैं और किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश में. That is why we call it Anglo-Indian literature. And because you are a student of literature and you have to deal with all these writers, so आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि Anglo-Indian literature की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत इन 3 लोगों ने की थी, और उनके साथ तोरू दत्त भी एक राइटर थी. हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ठीक है, ये थे सबसे पहले. फिर मनमोहन घोष एक राइटर थे, और सरोजिनी नायडू जिनकी एक पोएम आपने पढ़ी है. एंड देन तोरू दत्त वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस लिटरेचर. अब हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक थे उनकी पोएम्स के. कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या उनकी विशेषताएं थी उनकी कहानी पोएम्स की. तो क्या थी? सेंटीमेंट, मतलब बहुत भावनाओं से भरी रहती थी उनकी पोएम्स जो होती थी. सेंटीमेंट डिस्क्रिप्शन होते थे, सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन होते थे. मतलब कुछ जो हमारी कुछ पढ़ने पर जब हमें बहुत ही भावनात्मक रूप से कुछ वो चीज़ें फील होती है ना, उनको हम कहते हैं सेंसिटिव. लिरिसिज्म मतलब लिरिक की तरह होती है उनकी पोएम, उनको आप गा सकते हो, ऐसी होती हैं, ठीक है. थीम ऑफ हर पोएट्री, उनकी पोएम की थीम क्या है, मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं या किस तरह के मैटर को वो डील करती हैं अपनी पोएट्री में. तो लोनलीनेस, अकेलेपन के साथ डील करती हैं. लॉन्जिंग मतलब किसी चीज़ के लिए तड़पना, किसी चीज़ की इच्छा रखना, ठीक है. पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना से भरी होती है उनकी पोएम्स. नॉस्टैल्जिया मतलब किसी पुरानी यादों को याद करना, ठीक है. एंड शी डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, शी डाइड एट द एज ऑफ 21. सो ये आपका डिस्क्रिप्शन है तोरू दत्त के बारे में. उनकी जो ये पोएम है अभी द शावर, ये हम अभी डिस्क्रिप्शन इसका देंगे, दोनों पोएम्स का एक साथ. अरविंदो घोष की जो पोएम है वो, और तोरू दत्त की जो पोएम है, और इसके साथ आपकी 3 पोएम्स फिनिश हो जाएंगी.